हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा दूसरा डोज लेने जा रहे हैं हम। और इस सीरीज़ को, डेली डोज सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने एग्ज़ाम तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 ढाई मतलब 3 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, और ये इसका मोटिव क्या है इस डोज का, डेली डोज सीरीज़ स्टार्ट करने का? ये है कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी आपको भी पता है। पता है आप ना, क्या होता है कि बच्चों को पता होने के बाद भी कि मुझे ये चीज़ करनी है। एक एसएससी का जो पैटर्न है आप देखोगे, 95% आपको क्या मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। और उसमें भी क्या होंगे, सारे रिपीट हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए कि एक आपके ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे ना एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और वो पकड़ कब आएगी, जब आप उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करेंगे। ठीक है, जब आप उसको देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, क्या बेस्ट मेथड है उसमें। अब ये नहीं कि आपको मैथ्स आती है तो आप सोचो कि कम टाइम में आप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कर लो, कोई ट्रिक ना लगा के। ठीक है, जहाँ ट्रिक नहीं लगानी है तो वहाँ नहीं लगाएंगे, जहाँ बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से वहाँ सॉल्व करेंगे। पर जहाँ लगाने की ज़रूरत है, लेंदी ना खींच के, ठीक है, तो वहाँ हमको बेस्ट मेथड ही लगाना है, ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। ये चीज़ का रियलाइजेशन आपको तब होगा जब आप एग्ज़ाम हो, मतलब हो चुका हो, कुछ लोग तो रियलाइज़ भी कर चुके होंगे। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते होगे, तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको टफ क्वेश्चन जब आप करते हो तो आप उसका अगर छूट भी जाता है ना तो आपको अफ़सोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने वो पहली बार क्वेश्चन देखा, चलो मान लिया, ठीक है ना? अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपसे बनते थे और जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, पहले भी आ चुका था और आपने कहीं न कहीं पढ़ा था, पर आपने उसको अच्छे से कमांड नहीं बनाई थी, उसके बेसिक टर्म्स को पढ़ा नहीं था और उसके बेस्ट मेथड को यूज़ नहीं किया। तो आपने अगर उसको छोड़ के आओगे तो आपको अफ़सोस होगा कि काश यार मैं वो क्वेश्चन कर लेता। ठीक है, और अक्सर ये हमारे साथ होता है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करने में लग जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि 95% हमारा घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पर कमांड बनाओ, फिर आगे चीज़ें करो, है ना? तो इतना रहे कि 80 से 90% आप स्कोर कर रहे हो, फिर वो जो 10% जो मॉडरेट से टफ है उसको अटेम्प्ट करो। वन गो में तो आप कर सकते हो ना इस चीज़ों को। तो वन गो में करने के लिए, कम से कम टाइम करने के लिए, तो ये सीरीज़ है आपके लिए डेली डोज। आप डोज लेते रहिए एग्ज़ाम तक और चीज़ें इंप्रूव करते रहिए। एकदम दिमाग में एकदम बैठा लेनी है, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊँ उसको एकदम दिमाग में घोंट के पी जाना है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे मल्टीपल टाइम, क्योंकि दिमाग को तो चाहिए होता है ना, किसी को चाहिए तो उसको ट्रेन करोगे ना, है ना? तो रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ भागना नहीं है। हाँ, अगर आपको एवरेज से अबव हो तो आप कर सकते हो, पर आपको जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अगल बगल ही रहना है। ठीक है, और इस चीज़ें आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस डेली डोज सीरीज को आप अगर फॉलो करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले हम पहले बेसिक जो भी ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स, उनको जान लेते हैं। जो जैसे ये 30 डिग्री है, कुछ ट्राइंगल है तो अपन क्या करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने लेते हैं, है ना? फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1080 1030 की वैल्यू पुट करने, हमको करनी नहीं है। हमको हम ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है उनको 30, है ना, एंगल के, तो अगर हम उनको जान लेते हैं तो हम ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले जानने से पहले आप ये समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग को पता ही नहीं होता है। जानते हैं तो ठीक है, एक बार जान लीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी इन द सेंस कि मतलब क्लैरिटी के साथ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब मैं, अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे से, ये मान लो कि हमारा टावर है। ठीक है, टावर या बिल्डिंग है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर की तरफ उस बिल्डिंग के टॉप पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो मान लो कि मैं अब टावर पे चढ़ गया हूँ या बिल्डिंग के ऊपर हूँ और नीचे कोई नाव है या कुछ जा रहा है। ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से मान लो मैं आई बना देता हूँ यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ भी आई बना देता हूँ कि नीचे से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता हूँ तो जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया आपको?
मतलब आपको पता होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो आज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, मैंने इसको एक इमेजिनरी लाइन खींच दी है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रायंगल की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। कहीं भी सॉल्व करना आपको ये यूज़ होगा, चाहे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, चाहे आप ट्रायंगल के क्वेश्चन करोगे उसमें भी यूज़ होगा, ठीक है ना, यूनिट से। इनका साइड का रेशियो जानिए, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करिए कहीं भी। आइए जानते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम किसका, ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये मान लेता हूँ ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको देता है 90 45 डिग्री को, तो ये 45 डिग्री, तो ये पता होना चाहिए ये वाली साइड, इनका रेशियो क्या होगा, 1 ठीक। आप जान लीजिए कि 45 के सामने 1 यूनिट, 45 के सामने 1 यूनिट, और 90 के सामने हमारा कितना हो जाएगा, √2 यूनिट। तो इसका रेशियो जान लीजिए वो √2, यहाँ मैं √2 लिख लूँ, √2 रेशियो 1:1। √2 किसके सामने की साइड है, 90 डिग्री की, 1 यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ पे 1 किसकी साइड है, 45 डिग्री। समझ में आया आपको। उसी तरह मैं दूसरा लेता हूँ स्पेशल ट्रायंगल, कौन सा, 30 डिग्री, और ये ले लेता हूँ मैं कितना, कितना, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखना 30 60 का, 45 का, 90 का, ये 90 डिग्री रहेगा हमारा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ 60 है तो 30 आएगा इधर, 30। तो अब इसमें देखिए 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट, 60 के सामने हमारा कितना होता है, √3 यूनिट, और 90 के सामने हमारा कितना, 2 यूनिट। समझ में आया आपको। तो यहाँ याद रखिए क्या रेशियो, 2:√3:1। 2 किसके सामने, एंगल के सामने की साइड है 90 डिग्री, √3 किसके सामने 60 डिग्री, ठीक है, और ये किसके सामने 30 डिग्री। उसी तरह आप आ जाइए स्पेशल ट्रायंगल तीसरा, जो कि है कौन सा, 75, जो कि आपको कभी कभार पूछ लेता है साइन 75 की वैल्यू बताओ, कॉस 15 की वैल्यू बताओ, 15 डिग्री की कितनी। आप क्या करोगे, आप तो बोलोगे कि मेरे को तो पता ही नहीं इसकी वैल्यू नहीं, 75 की क्या वैल्यू होती है, आपको तो 0 30 60 45 इनकी वैल्यू पता है, पर आपको इनकी वैल्यू पता नहीं, और मोस्टली पूछता है कभी कभी साइन 75 और साइन 15 या कॉस 15 की वैल्यू पूछता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से। अभी देखो 90 के सामने, अब इसका ध्यान रखो 90 के सामने कितना होता है, 2√2, 15 के सामने होता है √3 - 1, और 75 के सामने होता है √3 + 1, ठीक है, याद रहेगा। अब जैसे मैं आपको पूछूँ साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगी, ठीक है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर क्या है अपना 2√2, अरे सॉरी 2√2 बोल रहा हूँ, हाँ कितना परपेंडिकुलर आपका, इसकी वैल्यू बोला है 75, तो 75 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, एंगल कौन सा ले रहा है। 75 लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा √3 + 1 है, तो हम यहाँ √3 + 1 लिखेंगे, और हमारा इसका हाइपोटेनस कहता है 2√2। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह आप किसी की वजह साइन 75 या 15 में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अब लास्ट एक और, कौन सा, 120, और ये 30 डिग्री और 30 डिग्री, इनका रिलेशन, ठीक है, इन एंगल का, तो इनका रेशियो 1 होता है, और 120 के सामने जो साइड का कितना यूनिट होता है, √3। हाँ तो यहाँ भी लिख लो आप, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कितना, फिर 2√2, रेशियो में √3 + 1, और √3 में √3 - 1। √2 किसके सामने 90 डिग्री के सामने की साइड है, और ये √3 + 1 75 डिग्री के सामने का है, और ये कितने 15 डिग्री के सामने का है, ठीक है। उसी तरह आप इसमें आइए, ये 120 है, तो अब इसका लिख लीजिए रेशियो साइड का, √3 1:1, ठीक है, 120 डिग्री, और इस के सामने की साइड है, और ये किसकी है, ये तो 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। तो समझ में आपको साइड का रेशियो दिया है, कुछ भी दिया है तो आपको निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बेस दिया है तो परपेंडिकुलर लगा सकते हो आप, ये नहीं कि आप फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, ठीक है। चलिए आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, आपको इसको है, मतलब इसको अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, मतलब जो भी एंगल बेस आएगा इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन इसके बाद। तो देखिए स्पेशल, आप जानिए दो ट्रायंगल हैं पहले, कौन कौन से, 30 30 और 45, 30 और कौन सा, हाँ 45 और एंड 30, ठीक है। और ये वाला ले लेते हैं हम कौन सा, 60 लें कि नहीं 60 45 लेंगे,
60 और 45। ठीक है, ये स्पेशल ट्रायंगल है। अब देखिए, ये मतलब इन पे बेस, इनके ही बेस पे आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, 45 मतलब आपका पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इतना एंगल बन गया, तो आपसे पूछेगा हाइट निकालो। ठीक है, तो हमको यूनिट पता होगी साइड की, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 15 यूनिट है। 15 डिग्री इनके बीच का कितना गैप है, 15 डिग्री है। ठीक है, अब ये बताइए, अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करने से पहले ये वाला ट्रायंगल कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये वाला कि ये वाला? आपको पता है कि ये वाला यहाँ पे ज़्यादा ओपन है। ठीक है, ये वाला क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 30 डिग्री कहाँ लेना है, 45 डिग्री कहाँ लेना है। जहाँ आगे आप जाते जाओगे, है ना, परपेंडिकुलर के सामने जिसके टूवर्ड्स जा रहे हो, तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये वाला कौन सा होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा हमारा, 45 डिग्री। समझ में आया? तो देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब ये 45 है, अब मैंने बताया कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ एंगल, आपको लास्ट में बस क्या रखना है, साइड का यूनिट याद रखना है, जो भी दिया हो आपको, आपकी इसकी वैल्यू दिया हो, आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, 45 के सामने कितना, 1 यूनिट, 45 के सामने यहाँ 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हाइपोटेनस का हम इसका अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे होता है यहाँ पे कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये बात करो, ये अब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ABC, बड़े वाला ट्रायंगल देखो क्या है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री होगा, तो ये 30 के सामने कितना, 1 यूनिट दिया है ना, 30 के सामने, ये देखिए, 30 के सामने 1 यूनिट और 60 के सामने कितना होता है, √3 यूनिट। अभी मैंने लिखवाया पीछे, आप जाके देखिएगा, ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये 30 के सामने 1 डिग्री, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, √3 डिग्री। ठीक है, यहाँ अगर हमको 30 के सामने अगर 2 दिया होता, कितना, 2 यूनिट दिया होता, कितना, 2 यूनिट, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2√t हो जाती है हमें 30 की वैल्यू। तो अपन इस तरीके से हमको रेशियो पता होगा एंगल के साइड का, मतलब उसके अपोजिट साइड का, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा हमारा, ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये वाला बचा हुआ, मैं इसको किसी और पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली साइड कितना हो जाएगा, √3 और -1। समझ में आया? अब देखिए, इसी तरह इसमें आइए, 60 डिग्री है, 60 और 30, और मैंने बताया ना स्पेशल ट्रायंगल आपको, 90 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट बोल रहा हूँ, √3 यूनिट, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला तो हो गया, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ABC, ABC में देखूँ, तो ये 45 डिग्री होता है, 45 का मैंने स्पेशल बताइए, 90 डिग्री, 45 के सामने कितना है, ये देखिए, 45 के सामने कितना है, √3, और ये वाले 45 के सामने क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो 45 और 45 इन दोनों के बीच का मतलब साइड का रेशियो कितना होता है, 1:1, तो ये अगर √3 है, तो ये भी कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये √3 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा, √3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। याद आया? अब आपको कोई सी भी साइड दे दे, आपको ये वाली साइड दे दे, मुझे हाइट बताओ, ठीक है, टावर की, बिल्डिंग की, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट दौर है, दौर ऐसे किसका, आप इसका ध्यान रखिए, मैं रेड पेन ही लेता हूँ। 60 डिग्री का और एंड 30 डिग्री का, और किसका, 30 डिग्री का और 15 डिग्री का भी एक बार पूछ लेता है इनके बीच का, कि ये देखो 2 टाइम्स है, ये भी कितना है, 2 टाइम्स है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और देखा होगा कि यहाँ पे √3 माइनस आ रहा था, इसमें √3 - 1 यहाँ आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 45 30 डिग्री का 60 से 45 में रिलेशन है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 60 और 30 डिग्री निकालेंगे, और 30 और किसका, एंड, तो बड़ा वाला एंगल यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना, 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना, 15 डिग्री। समझ में आया? आप इसका याद रखो। ठीक है, आप ये, अब मैं यहाँ नहीं निकालने जा रहा हूँ, 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने अगर मैं बात करूँ, तो ये हो जाएगा आपका √3 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पे 60 के सामने √3 हो जाता है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो जाता है हमारा, ये पूरा हमारा 3 यूनिट होता है, तो 3 - 1 × 2। ठीक है, ये 3 यूनिट बचेगा, तो ये कितना बचेगा हमारा,
2 यूनिट बचेगा। कैसे? मैं आपको निकालना है खुद से, ठीक है? मैंने बताया जैसे आगे निकाला वैसे इस तरीके से आपको ये भी निकालना है। अब इसी तरह से इसको भी ध्यान रखो कि 30 के सामने होता है 1 यूनिट, और यहाँ पे होता है √3 यूनिट, और यहाँ पे हमारा कितना 2 यूनिट होता है ये वाली साइड वाली, और ये वाली पूरी साइड कितनी √3 + 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है? मोस्टली क्या पूछता है, ये वाली साइड कौन सी, हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली साइड दी जाएगी आपको, और आपको हाइट या पूरा बेस पूछ लेगा, ठीक है? चलिए और कुछ जान लेते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, आपको एक रिलेशन और याद रखिए। कौन सा? कि अगर मान लो कि यही है एंगल, और इसी तरह से ये मान लो थीटा है, और इसका 2 टाइम्स है थीटा, है ना? ये वाली साइड एक्स है इतनी, और ये वाली एक्स वाई है, ठीक है? ये वाली, और ये वाली मान लो कितना टोटल, ये हाइट मान लो एच है। समझ में आ रहा? तो एच है तो इनके बीच का रिलेशन याद रखो। एच स्क्वायर उसका 2 होता है क्या, एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर नहीं लिखो, क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखो, ठीक है? जैसे हाइट दी आपको, ये वाली साइड दे दी, ये वाली साइड दे दी, आपको पूछेगा हाइट निकालो, तो आप हाइट निकालते हो, इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है? इनके बाद चलिए और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए एक और जानिए। कौन सा? अगर मान लीजिए एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर मान लो ये वाला थीटा और ये वाला एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मान लो ये θ1 है और θ2 है। θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री बोलता हूँ, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब समझ रहे हो? θ1 + θ2 इक्वल टू कितना 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री का। तो मान लो कि θ1 इतना है, तो मान लो इसको थीटा ही मान लो। तो थीटा, अगर मान लो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आया? तो इनके बीच में रिलेशन, जैसे मान लो ये वाली साइड ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली मान लो साइड पूरी कितनी है थीटा, ये बी है, कितनी है बी यूनिट है, और ये हमको दिया है हाइट, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है। तो याद रखिए कि हाइट इक्वल टू क्या होता है, √AB। समझ में आया? ठीक है, आपको ये वाली साइड दी जाएगी, मैं रेड पेन से मार्क कर दूँ। आपको ये वाला यूनिट साइड दी है, ये वाली साइड दी है। बस याद रखना कि ये जो एंगल होने चाहिए कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। आप इसमें भी लगा सकते थे, जैसे मैंने बात की थी ना, ये वाला कौन सा, ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, और आपको ये साइड दी कितनी, मान लो, तो मैं अच्छे से लिख लूँ, तो बना लूँ, सॉरी, ये ठीक है, और एक और बना लो, ये आपकी 15 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। मान लो ये साइड दी आपकी कितनी दी है, 10 दी है, और ये वाली साइड दी है कितना, 5 5 को 20, ये भी कितना दिया है, 10 दिया है। 10, अरे 10 कैसे होगा, ये कितना दिया है, मान लो 40 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइट निकालो, तो हाइट निकालना है डायरेक्ट आप क्या करो, रूट में 10 × 40 कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 10 कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वाला, और एक और था कौन सा, एक और जानने की ज़रूरत नहीं है, टूटी भी बता दिया मैंने, इधर ही लिख लो आप वो वाला, कौन सा मैंने बताया था ना, थीटा, और ये 2 2 थीटा है, और अगर आपको हाइट निकालनी है, और ये वाली साइड मान लो कितना ए दिया है, और ये वाली साइड कितनी दी है, बी यूनिट दी है। तो जो आपका एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कौन सी साइड पहले आपको, ये वाली बी यूनिट वाली, बी का स्क्वायर माइनस में इसका ए का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये याद रखना है। और चलिए दो बस ये लास्ट है, टोटल मैंने कितनी 6 इसमें बता दी, और 3 वो स्पेशल ट्रायंगल थे वो। तो बस इतना याद रख लोगे ना, बस इनके रेशियो अभी कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगा आपको। अब आ जाइए इस पे। अगर मान लीजिए इसकी हाइट ये h1 है, इसकी हाइट कितनी है, h2 है, ठीक है? और ये मान लीजिए कितना बना रहा है, θ1 बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है। समझ में आया? और आपसे पूछेगा क्या, इसकी डिस्टेंस निकाल लो किसका, ये। और ये चीज़ याद रखना है कि जो θ1 और ये θ2 है, आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये वाला थीटा और ये वाला θ2,
कैसे हैं अपन, कैसे होगा आज, जैसे मान लो कि आपको ये दिया गया है, दूसरा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ढंग से बना लेता हूँ। हाँ, जैसे आपको ये दिया गया है कितना, मान लो कि ये दे दिया 45, ये भी कितना, मान लो 45 है। अब इन दोनों का सम कितना है, 45 प्लस 45 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। मतलब इक्वल है, मतलब सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्या, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं करना है, आपको हाइट H1 H2 दिए, तो आपका ये बेस जो आएगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट और रूट में H1 इंटू H2, समझ में आया। तो यहाँ लिख लीजिए क्या, तो मैं मिटा दूँ, पहले अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ ये आपका थीटा 1 है और थीटा 2 है, और मैंने क्या बोला कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तब आपको क्या करना है कि जो एच, जो नहीं एच बोल रहा, ये वाली डिस्टेंस जो है एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे आप, सीधा हाइट का, दोनों हाइट का प्रोडक्ट का उसका रूट ले लोगे, ठीक है। समझ में आया। कब लोगे, जब थीटा और थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये चीज़ लिख लेना यहाँ, इफ लिख लेना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब ये लगा पाओगे आप, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, ये मान लीजिए कि जो हाइट है, ये मान लो H1 है, और ये मान लो कितनी है, H2 है, कितनी है, H2 है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मैं कभी कभार ये खींच लेता हूँ, ये खींच लिया, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसका पूछेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अब बताओ इसका कैसे निकालोगे। तो आप इसका एक रिलेशन याद रखो, H1 x और इसका 1/x, किसका 1/x करोगे, इस वाली, इसका लेंथ का x 1/x, अपॉन में 1 हाँ इक्वल टू में 1/H1 प्लस में 1/H2, समझ में आया। ये आपको x निकालना हो, H1 H2 दिया है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ कोई थीटा की जरूरत नहीं, किसी भी एंगल के लिए, यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा। अगर रिलेशन दिया है तो x कैसे निकालोगे, 1/x इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, आ जाइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या बोला है कि अटरी तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, ठीक है। टूटा हुआ हिस्सा जुड़, जिससे पेड़ का क्या होता है, शीर्ष जमीन से के साथ कितना, तो मान लो ये ट्री है, ठीक है, कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज कितना है, 18 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये कह रहा है, एक ट्री है, ठीक है, ये मान लो ट्री है, उसका ये मैंने ट्री बना दिया, ठीक है। अब ये बोला है कि इसका जो इतना पोर्शन है ऊपर से यहाँ से लेके टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है। गिरने के बाद जब यहाँ से टूटता है, टूटने के बाद देखिए यहाँ से टूटा, टूटने के बाद ये नीचे गिर गया, ये पेड़ नीचे गिर गया, पेड़ नीचे गिर गया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बना रहा है यहाँ तक, ये जो पेड़ गिरा, कितना डिस्टेंस है, 18 मीटर, समझ में आ रहा है। और जहाँ से ऊपर उसके टॉप से जो गिरा है ये सीट से, ठीक है, वो कितना डिग्री बना रहा है, अराउंड 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है ना। ये टूटा यहाँ से था, ये पेड़ था पूरा, ठीक है, ये पेड़ यहाँ से टूट के, एक चीज़ आपको पता चली कि ये वाला पोर्शन देखिए, ये तो आपका टूट के गिर गया। अब जितना ये इसकी लेंथ थी, उसकी लेंथ ये भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो सेम होगी, तो ये 30 डिग्री है हमारा, ठीक है, और 18 मीटर है। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसकी हाइट बतानी, हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी हाइट बतानी है, ये एक ट्री की हाइट नहीं है कि आप ये निकालो, ये वाली हाइट निकालोगे, फिर इसके बाद ये वाली हाइट जोड़ोगे, तो ये पूरी हाइट निकालनी है ट्री की, ठीक है। ये पूरी हाइट थी, यहाँ से क्या हुआ था, टूट के नीचे गिर गया था। तो देखिए हाइट निकालने के लिए तो पहले आप इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लो, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ लिखूँ कायदे से, ये ट्री था, ये गिर गया, कितना बनाया था, 30 डिग्री बनाया था, और इसकी यहाँ से गिरा उसका पेड़ का ऊपर का, तो यहाँ गिरा, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, 30 मीटर।
तो ये बताइए, अभी मैंने बताया किसका, 30, 60 और 90 का ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल का, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कितना सामना कितना होता है, √3 होता है ना, देख लीजिए। आ गया। अच्छा, इसके आगे नहीं है। हाँ, ये देखिए, 60 के सामने कितना है, √3 है, तो 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ 60 के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, तो √3 यहाँ लिख लीजिए। और √3 के सामने कितना होता है, कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट होता है, तो हमें √3 यूनिट का दिया है, कितना दिया है, 18 मीटर दिया हुआ है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको साइड का रेशियो पता है, 30 और 60 डिग्री के एंगल के सामने का कितना हो जाएगा, 18/√3 इंटू 1 यूनिट के निकालेंगे तो इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये, रैशनलाइज कर लो यहाँ से, 1 √3 इंटू में √3, तो ये कितना हो जाएगा, 18, ये √3 में हो जाएगा 6 6 √3। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हटा के मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, समझ में आया क्या किया मैंने, ये √3 की वैल्यू दी थी 18, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 6 √3। अब ये वाली साइड तो आ गई हमारी कितनी, 6 √3 वाली आ गई ना, इतनी वाली। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये वाली हाइट कैसे मिलेगी, ये वाली हाइट पता है कि ये वाली हाइट जितना टूट के गिरा, ये तो यही हाइट है ना, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसके सामने, 90 डिग्री। अब मैं बताया था रिलेशन कि ये 60, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 के सामने कितना, 1 होता है यूनिट, और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है, और इसके सामने कितना होता है, 2 होता है, तो 90 के सामने 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है, 6 √3, तो टू यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का इंटू कर दो, 6 2 नहीं 12 √3, तो ये कितना आ गया हमारी ये वाली साइड, 12 √3, 12 √3, तो ये भी कितना हो गया, 12 √3। अब टोटल मिला लो, यहाँ से यहाँ तक 6 √3 था, √3 है ना, √3 लिखना, ठीक है, ये 6 √3, और ये वाली साइड जहाँ से ये टूट के गिरा, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 12 √3। तो आपकी पूरी हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ, ये कितना, 6 √3 था, और ये कितना आ गया, 12 √3, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 18 √3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 √3। समझ में आया आपको कैसे ट्रायंगल का, स्पेशल ट्रायंगल का यूज़ करना है, आप यहाँ ये नहीं लगाते बैठे रहना, 10 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पेश कर रहे हो, ठीक है, आपको स्पेशल ट्रायंगल पढ़ो तुरंत लगाओ। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, मोहित लुक एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, मोहित लुक कर रहा है एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, एंड द एंगल मेड इज कितना, 45, एंड द एंगल मेड रिड्यूस टू कितना होगा, 30 इफ़ वी मूव बैक बाय 10 मीटर। अब देखिए, एक टावर था, यहाँ पे मोहित खड़ा हुआ था। ठीक है, मोहित खड़ा था, मैं पेन, हाँ, मोहित खड़ा था, तब उसके, जब वो ऊपर देख रहा था, नीचे से ऊपर देख रहा था, कितना एंगल बन रहा था, 45 डिग्री। अब वो कर गया, 10 मीटर मूव बैक चल गया। ठीक है, बैक पीछे चल गया, तब देखिए कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे 30 डिग्री बनाऊँ, आगे तो 45 से बड़ा बनेगा ना, आगे चलता तो, बैक चला है कितना, 30 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आप सोच रहे हो आगे क्यों नहीं बनाए सर, आगे क्यों बनाओगे, मैंने बताया था जितने आगे जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो 45 से 30 बन रहा है, तो इसका मतलब पीछे ही जा रहा है। ठीक है, बैक ही बोले, तो ये से ये कितनी डिस्टेंस दी है, 10 दी है, तो अब क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, मैंने बताया था ना आपको, जो स्पेशल ट्रायंगल बताया उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करवाए कि अगर आपको ये वाली साइड दी है, आप आपसे पूछ लिया क्या, हाइट बताओ, हाइट क्या होगा, तो आ जाइए 45 और 30 पे। जो मैंने स्पेशल ट्रायंगल बताया था आपको, 45 और 30 ये है, ये देख लो क्या होता है, कि इसका याद रखो पूरा, ये कितना है, 1 यूनिट है, ये कितना है, √3 माइनस यूनिट है, और ये कितना है हमारा, ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो आप आओ यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना है, यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √3 माइनस 1 यूनिट। अब किसकी वैल्यू दी है हमको, 10 मीटर दिया है, तो ये डिस्टेंस दिया ना, इसका मतलब क्या है कि √3 माइनस 1 की वैल्यू दी है, यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर। अब हमको हाइट निकालना, हाइट कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, सिंपल। अपन में क्या करो, √3 - 1 कर दो, इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये इंटू में 1 यूनिट, कर लो, रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा, √3, ये +1 आ जाएगा, और अपॉन में √3 - 1, √3 - 1 ये करके 2 आ जाएगा, 2 5।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। समझ में आया आपको ट्रायंगल कैसे यूज़ करना है, तो इस तरीके से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या बोला है कि अब देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपका फोकस ना क्वेश्चन पढ़ने में होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं, आप डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप फिर इस जो स्पेशल ट्रायंगल वो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी, रीड करना भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फोकस होकर पढ़ो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो तभी आप एंगल कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आप सीख पाओगे। रोहित वॉज इन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई बर्ड सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग कितना 45 डिग्री। ठीक है, सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री 45, सिंस ही कुड नॉट आइडेंटिफाई द बर्ड ही मूव क्लोजर टू द ट्री बाय कितना 40 to 40 फीट एंड थस फॉर्म 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। देखिए ट्राइंग टू सेट बर्ड सेटिंग एट द टॉप ऑफ ट्री मेकिंग विद, हाँ देखिए पहले क्या था, एक ट्री थी। ठीक है, एक ट्री था। अब रोहित यहाँ पहले खड़ा हुआ था। ठीक है, मैं इसको रेस कर, रोहित पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था। तब वही यहाँ चिड़िया थी कोई, उसको देख रहा था नीचे से, नीचे से देख रहा था ना, और कौन, रोहित। अब क्या है, उसको दिखी, उसको चिड़िया नहीं दिखी, तो वो क्या किया, पास आ गया और पास आ गया पेड़ के। ठीक है, यहाँ पे आ गया, कितना मीटर चला, 240 फीट चला। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये चला तो अब ये कितना, अब कितना एंगल बन रहा है, पहले 45 डिग्री बन रहा था, अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना। तो अब ये बताना कि हाउ फॉर वॉज ही फ्रॉम द ट्री इनिशली, मतलब हाउ फॉर इनिशली मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले इसकी डिस्टेंस ये वाली बतानी है, एक्स वाली। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है, मैंने क्या बताया था। हम्म, देख लो यहाँ किसका दिया है, 60 डिग्री और 45, इनका रिलेशन याद हो तो आप खटाखट लगा दोगे किसके सामने क्या है। तो इसको ये जाने क्या था, ये देखिए मैंने लिखवाया आपको 60 और 45 के लिए क्या है ये, यहाँ √3 - 1, यहाँ 1, और यहाँ पे √3, और ये पूरा √3। तो देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, आपको ना बस वो याद करना है कि ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल इनका रेशियो मैंने क्या बताया, क्या होता है। हम्म, ये कितना 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो क्या क्या होता है, ये √3 होता है, और ये हमारा 1 यूनिट होता है, ये √3 - 1 यूनिट होता है, और ये पूरा हमारा √3 होता है यूनिट। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, √3 यूनिट की वैल्यू, ये इसकी यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वाली हमको दिया गया, तो इस किसकी है ये देख लो, ये √3 - 1, तो √3 - 1 की वैल्यू दी है कितनी, यूनिट की वैल्यू दी है कितनी 240, हमको कितना चाहिए, √3 की यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 240 अपॉन में √3 - 1 इंटू में √3, इसको नीचे ले आते हैं इसके और इंटू में ये कर देते हैं। ठीक है, √3। अब रैशनलाइज कर लो, सॉल्व कर लो, वैसे रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको ट्रायंगल को लगा के, पर उससे पहले आपको क्वेश्चन रीड अच्छे से आना चाहिए करना। ठीक है, फोकस होकर। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन किया, और देख लेते हैं और है, और सीख लेते हैं। अब देखिए ये क्या बोला है कि एक लाइट हाउस के दोनों किनारों पर समुद्र में दो जहाज नौकायन कर रहे हैं। ठीक है, जहाज़ों से प्रकाश स्तंभ, ठीक है लाइट हाउस है, के शीर्ष की ऊंचाई का कोण कितना, क्रमवश कितना 30 डिग्री है, और 45 देखा जाता है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है, कितनी है होगी। ठीक है, देखो ऑन द टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ एक नाव है, एक शिप है, जहाज है एक साइड, एक जहाज है। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। अब देखिए जहाज मैं हटा देता हूँ, मान लो एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। ठीक है, दोनों एंगल बना रहे हैं, एक साइड ये और एक साइड ये। ठीक है, कितना कितना बना रहे हैं, इसको मैं खींच लेता हूँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक सेम लेवल पे होंगे ना। एक 45 डिग्री बना रहा है, और कितना बना रहा है एक, कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। तो अब उसने क्या पूछा है, अब इसकी हाइट दी हुई है कितनी, 100 मीटर। अब आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। अब कैसे बताओगे, बताइए।
ये बताओगे इस चीज़ और याद रखना है आपको। अगर आपको ये चीज़ दिया हुआ है, इसको भी याद कर लो कि हाइट है और ये दो एंगल है, मान लो ये थीटा है, ये अल्फ़ा है ना। और ये वाली साइड निकालनी है, मान लो एक्स निकालनी है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फ़ा। समझ में आया? इतना याद रखना है आपको ऐसा। ये दोनों साइड है, 45 यहाँ 30 दी है, ये हाइट दी है, तो आप डायरेक्ट रख लो। एक्स निकालना है हमको, फाइंड करना है, ठीक है। एच हमको कितना दिया है, 100 दिया है। और कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 1 होता है। और कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 हमारा 1 होता है। तो कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा 1 + √3। तो कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? नहीं, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया है। मैं तो ये निकालना है, ठीक है। Two ships are sailing in on the two sides of the lighthouse. The angle of elevation of lighthouse object from the ship is 30 degree 45 if the lighthouse is 30 मीटर at distance between the two ships. इनके बीच का डिस्टेंस बताना था, तो यही तो क्या 100 लगाना है। कॉट कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। और हमारा कॉट 30 कितना होता है, 30, और यही दिया है ना। हाँ, कॉट 30 हमारा √3 होता है ना। 1/√3, तो ये √3 ये होना चाहिए। तो हमारा आंसर तो ये आना चाहिए। चलो देखते हैं आंसर गलत होगा कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर्स ऑफ लेंथ ये, और इफ़ द टू द इफ़ द टू एंगल ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आप देखो यहाँ बोला है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। मतलब ये बोल रहा है कि दो पिलर हैं, एक 16 मीटर का है और ये कितना 9 मीटर का है। इसको मैं और बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, मतलब यहाँ से एक के बेस से यहाँ से टॉप पे, ठीक है। इसको ये खींच ले रहा हूँ। उसको बताने कि एक्स मीटर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली दोनों पिलर की। ये पिलर 1 है और ये पिलर 2 है, ठीक है। ये पिलर 1 जिसको माना है पिलर 1 पे एक्स बताना, अभी मैंने बताया। अब उसने बोला कि थीटा 1 और ये थीटा 2 क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। थीटा 1 + थीटा 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या करना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको क्या करना है, सीधा हाइट का उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करें। हाइट क्या है हमारा, हाइट हाइट नहीं निकालनी थी हमको, ये निकालना था ये वाला पोर्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा 16 इंटू में 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के जो इसी टाइप के रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको फोकस करना है क्वेश्चन ढंग से पढ़ने में, ताकि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तुरंत सॉल्व। आपको टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके ही नहीं करना, लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स मानो फिर उसके बाद सॉल्व करो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बस इतना कर लो और इसको बार बार मेमोराइज करो, ठीक है। आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इस देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, कभी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेता है, कभी कभार मेन प्रोपोर्शनल पूछ लेता है, कभी कभार कंपाउंड रेशियो पूछता है। तो देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको जानने से सॉल्व करने से पहले आप जानिए प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर A/B जैसा बिहेव करेंगे, इसी तरह मान लो C/D, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इनके बीच में होगा। या तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, A/B = C/D, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो आप समझिए। जैसे मैंने लिखा 5/10। अब मान लेके मैंने यहाँ रख दिया कितना 10। तो ये बताइए कि यहाँ एक्स, तो बताइए ये बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो एक्स वैल्यू कुछ नहीं करना है, ये दिया है ना प्रोपोर्शन में। ये देखिए कि 5 10 के साथ कैसा रिलेशन है, इसके साथ कितना है 2 टाइम्स है। उसी तरह ही आप भी यहाँ 2 टाइम्स कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ये बिहेव करेगा, ठीक है। सिंपल आपको ये जानना है कि A/B जैसा होगा उसी तरीके से C/D के बीच में रिलेशन होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है।
ठीक है, आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करूँ। मान लो कि यहाँ कितना टर्म दिया, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अब आप बोलोगे सर फोर्थ कहाँ से लाएं, तो फोर्थ मान लो, एक्स मान लो। एक्स प्रोपोर्शनल क्या है? ठीक है, फोर्थ है, एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे एक्स? कहते से कुछ नहीं, क्या करो, ए रेशियो बी लिखो, और क्या लिखोगे, सी रेशियो एक्स लिखो। सिंपल, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए अपॉन बी और सी अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी अपॉन में ए। तो समझ में आया आपको? पर आपको वहाँ फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, आपको सीधा ये रखना है कि आपको अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे ए बी सी का, ठीक है, किसका, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आप क्या करोगे, तो मैं रेड पेन, आप क्या करोगे, पी और सी का इंटू करोगे और अपॉन में ए कर दोगे, किसका, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। तो ठीक है ना, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है ना, ये नहीं कि आप ये निकाल लो फिर सॉल्व कर रहे हो में लिख लो, आपको करना है बी सी, बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, कैसे निकालना है वो हम अभी देखेंगे। फिर आ जाते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो मान लो क्या है, एक्स है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो लिखो कायदे से। आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे, ए रेशियो बी, कॉलम बनाओ। अब देखो, अब बी यहाँ है तो अब बी एक बार फिर रिपीट होगा, बी रेशियो, ठीक है, ए के साथ, मतलब जो भी रिलेशन बना रहा है बी, उसी तरह एक्स भी बी के साथ वही। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए अपॉन में बी और इसकल टू ए पेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन में एक्स। समझ में? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा बी स्क्वायर अपॉन में ए। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से मीन प्रोपोर्शन देखो, ए और बी का मीन, मीन मतलब समझो क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं एक्स आएगा, तो एक्स का ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बीच में एक्स आएगा तो देखिए, ए रेशियो एक्स, इसको ऐसे लिखिए, फिर एक्स रेशियो बी रखिए। ठीक है, तो ए के जो एक्स का रिलेशन ए के साथ है वही यहाँ पे भी बी का एक्स, मतलब मीन में बीच में आएगा। ठीक है, तो ए अपॉन एक्स लिखिए, इक्वल टू एक्स अपॉन बी लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू ए बी। पर आपको वहाँ फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, आपको सीधा मीन प्रोपोर्शन बोले तो सीधा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, सीधा उसका प्रोडक्ट करके इसका रूट निकालिए। अगर ए बी का बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो बी का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके अपॉन में सीधा ए कर देना है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, और मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए बता दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन का करिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने क्या बताया थर्ड प्रोपोर्शन के लिए निकालने के लिए, क्या निकालने के बोला, 38 का स्क्वायर करो तुरंत और 76 करो। ये ऐसा नहीं कि आप निकाल लो 70, ये लिख लो, फिर 38 लिख रहे हो, फिर इसकल टू 38 वहाँ लिख रहे हो, फिर उसके बाद एक्स लिख रहे हो, टाइम टेकिंग। अब तुरंत याद रखो मैंने क्या बताया, ये ए है, ये बी है, तो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ये होता है एक्स की वैल्यू। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, तो बी कितना है 38, तो 38 काटो इसको, 2 टाइम्स लिख लो इसको, ये कितना होता है 38 और ये कितना हो जाएगा 19। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं है पर आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब कंपाउंड रेशियो, इसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ लोग को पता ही नहीं होता कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो आपको मान लो कंपाउंड रेशियो ये होता है कि मान लीजिए कि 3 रेशियो मैंने ले लिया कि 5/8 और कॉमा 3/5 और 7/9, इनका कंपाउंड रेशियो लिखाना। कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं है, आप क्या करो, जो भी दिया गया है ना उसका बस मल्टीप्लाई कर दो। किसका, मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरे को रेशियो दिए गए हैं, मैं इनका क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस आंसर काट दो जो है। कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, कितना हो गया, ये 9 है, 3 से 3 कट गया, और कुछ कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, बचे कितना, 7/8 = 24। कंपाउंड रेशियो क्या हो गया, इन तीनों को मिला, इन तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या हो गया हमारा, 7/24। समझ में है आपको? तो यही है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा तो हाँ, देखिए इसका निकालिए कंपाउंड रेशियो, इसका देखिए कंपाउंड रेशियो बोला है, पर इसने एक चीज़ और नोटिस करिएगा, यहाँ देखिए, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ। ठीक है, कंपाउंड रेशियो निकालना किसका, इनवर्स रेशियो ऑफ इसका रेशियो। मतलब पहले ये जो दिया गया है, ये जो रेशियो दिया गया है y/z(x), ठीक है, फिर क्या दिया है, z/x(y) और x/yz। पहले इनका इन्वर्स निकालो, फिर इनका इन्वर्स निकालो, फिर इनका कंपाउंड रेशियो निकालना। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, z(x/y)
और एक्स वाई अपॉन में जेड, और ये वाई जेड अपॉन में क्या एक्स। बस इसका इंटू कर लो तो आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। एक्स एक्स कट गया, जेड ये कट जाएगा जेड, और एक वाई कट जाएगा, तो एक्स वाई जेड अपॉन में वन बचेगा, जिनका रेशियो क्या हो गया, एक्स वाई जेड रेशियो वन। ठीक है, समझ में आया? ये था कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करना है, क्या करना है उस हिसाब से निकलना है। कंपाउंड रेशियो में डायरेक्ट जो रेशियो दिया है उनको इंटू कर देना है। बस यहाँ पर दिया था इन्वर्स का कंपाउंड रेशियो निकालना है जो दिया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था मैंने, पी और सी का इंटू करो और ए को डिवाइड करो। ठीक है, ये बी है, आपका ए है, ये सी है। मान लो एक्स हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बी इंटू सी करो, बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन तो 138 इंटू में 192 अपॉन में 184। तो ये कैसे कटेगा, आपको टेबल भी आना चाहिए। आपको पता है टेबल दीवार के सामने छाप लो अपने। ठीक है, छाप लो टेबल, सी आई परसेंट का डिफरेंस और परसेंटेज के सारे रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, आपको याद होना चाहिए, एकदम कमांड बना चाहिए। ठीक है ना, अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी उनको भी छाप दो, और प्राइम नंबर इनको याद होना चाहिए 1 से 100 तक, मतलब 200 तक आप याद ही रखो। ठीक है, प्राइम नंबर काउंट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कमांड पे रखो। ठीक है ना, टेबल के सामने चिपका के रखो। टेबल टेबल आपको 20 से मान लो कि 25 कुछ कुछ है, 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, और कुछ कुछ हैं 23 हैं, है ना, 26 है, ये भी याद होना चाहिए। चल देखो, ये 23 से कट रहा है, 23 कैसे जाएगा, 8 जा। ठीक है, 8 से 24, 8 में 16, ये आ जाएगा, ये काट जाएगा 6 जा। ठीक है, तो ये आप इसको काटो, 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32, तो बचेगा क्या, 4 4 6 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, तो एक्स फोर्थ क्या आ गया हमारा 144। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, टेबल परसेंटेज मतलब सी आई परसेंटेज का, 3 साल का 2 साल का जो भी है, परसेंटेज पता होना चाहिए, अलजेब्रा की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और प्राइम नंबर होना चाहिए, आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ताकि आप डेली उठो डेली उसको गो थ्रू करो। ठीक है ना, इस तरीके से आप चीज़ें जाओगे ना, उससे गुजरोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। ठीक है, और यही रियलिटी है कि आपको ऐसी ही चीज़ें आप करोगे तब जाके इम्प्रूव होगी एक्यूरेसी। अब ये क्या है, अब आपको ये करना है, बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन द किसका, 4.8 और 10.8, इसका बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, आज यहाँ लिख लेना मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या मीन प्रोपोर्शन एंड द थर्ड पर्सन, बताना है कि मीन प्रोपोर्शन का, इसका मेन प्रोपोर्शनल किसका, 4.8 एंड 10.8 का, इसके साथ रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल इसका 0.4 एंड किसका 2.4 का। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों का, और इसका मेन प्रोपोर्शन। तो मेन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए तो मैंने बताया था सीधा क्या करो, ए और बी, ये तुम्हारा ए है, ये बी है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लो, उन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल लो, 1008। ठीक है, अपॉन में इनका थर्ड क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, थर्ड प्रोपोर्शन मैंने बताया क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी क्या है तुम्हारा 2.4, ए क्या है तुम्हारा 0.4। ठीक है, तो इसका कर दो सीधा यहाँ 2.4 का स्क्वायर अपॉन में 0.4। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे, मान लो 10.8 तो ये निकलेगा, तो 12 चौका 48, ये कितना हो जाएगा, 12 नाम 108 अपॉन में 100, तो ये लिख लेगा 12 12 निकल जाएगा, 8 8 चौका 32, कुछ फंसेगा क्या, 12 चौका 48, 12 नाम है सॉरी, ये 12 12 9 जा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, अपॉन में ये 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो 12 24 24 32 36 36 72 72 आएगा, सीधा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 72, और नीचे 100 100 बार निकलेगा 10, तो ये 7.2। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 24 24 का क्या होता है, 4 24, इसको 2 बार लिख लो, ये बार कट जाएगा 2.4 और 24, ये 6। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 4 24 4 12 2 14, कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये तो 2 से कट रहा है, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का रेशियो 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं आपको, आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपको प्रोपोर्शन पता है, रेशियो बोल दे, परसेंटेज निकालने के लिए कुछ बोल दे। ठीक है, कितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंटेज है, 50% है, तो कितना 50% है मीन परसेंट। ठीक है, अभी परसेंटेज नहीं पूछे तो तरीके से। चलिए, आज के लिए तो इतना ही रखना है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, पर इसका मैं कंप्लीट करूँगा आइडेंटिटी का, अलजेब्रा का। ठीक है, अभी मैं बस बेसिक बताता रहा हूँ।
अगर आपका इस टाइप का टर्म दिखता है, ऐसे टाइप की इक्वेशन दिखती है, ठीक है, किस टाइप की, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन, तो सीधा यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, वन बाय एक्स इक्वल टू के होता है, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, अब एक्स से यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ से एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो कितना, एक्स माइनस 13, 13 करोगे तो ये बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो वन बाई एक्स, और इधर इक्वल टू 13। तो आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर इस टाइप की इक्वेशन दिखती है तो आप डायरेक्ट ये लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन दिखती है, इस टाइप की दिखती है, तो आपको सीधा इम्प्लीमेंट क्या करना है, ये इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए। उसी तरह से अगर माइनस है, यहाँ माइनस आता, ठीक है, अगर यही चीज़ अगर ऐसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस वन इस टाइप का दिया, तो यहाँ से सीधा एफ का एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस 32, यहाँ पे एक्स है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, 32, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये किया हमारा होता है ऐसे, ये किया, यहाँ देखना बस, यहाँ माइनस आता कब, जब यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट निकाला, और इसको सॉल्व कर लो पहले। तो एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हमको पता चल गया यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमारा एक्स कितना है, 13 है, तो सॉरी के कितना है, 13 है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कुछ आइडेंटिटी, अभी लिखवा दे रहा हूँ, और मैं इसका कंप्लीट में करवाऊंगा। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स है इक्वल टू के है, तो आपको जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है वो कितना होता है, के स्क्वायर माइनस टू। जब यहाँ पे प्लस दिया होता है तब आपको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। आपको अगर मान लो आपको ये दिया है एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू के, तो जो आपका एक्स स्क्वायर ही निकलेगा प्लस वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये नहीं कि आप यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है ना, वो क्यूब वाले में होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू। अब याद रखो, जब माइनस वाला दिया था हमको यहाँ क्या मिलेगा, टू मिलेगा, यहाँ टू लिख लेना, ठीक है। तो देखिए हमको क्या मिला, यहाँ प्लस वाला मिला, तो हमको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, वन बाई एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, के का स्क्वायर लिख लो, के स्क्वायर माइनस टू कितना होता है, 169 माइनस टू कितना हो जाएगा, 167, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, और सीखने की कोशिश करिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, और है ना। तो इस तरीके से करिए, और चीज़ों को ना ज़्यादा ये मत सोचो, आप सोचते मत रहो, चीज़ें फॉलो करो, करो प्रैक्टिस करो चीज़ों को। अगर अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं कंप्लीट हो रही है, उसको टुकड़ों में डिवाइड करो, तो उसके बाद फॉलो करो चीज़ें, आपके हाथ में ज़रूर आएंगी चीज़ें, और आप भी चीज़ें मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप मैथ में अगर ऐसे ही परफॉर्म करोगे ना, आपको देखो 50 में से आप ना मुश्किल से 45 आराम से स्कोर कर सकते हो। और इस बार ध्यान रखना कि आपकी जो डीआई आएगी, टेबुलर डीआई का जो परसेंटेज वेटेज है वो बढ़ने वाला है, 2 से 3 डीआई वो डालेगा, क्योंकि डीआई में कुछ होता कुछ नहीं है, बस फोकस से हमको पढ़ना होता है, क्योंकि निकालना परसेंटेज रेशियो उसी में है, टेबुलर डीआई आती है, ठीक है। तो बस इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और जहाँ से भी आपको सुटेबल लगे। तो चलिए मिलते हैं, हम डेली इसको करेंगे, एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन लाएंगे पर उसको कंप्लीट जानेंगे, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में लाइफ टाइम तक के लिए बैठ जाए वो चीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।